नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक लाइन सुनी होगी आपने, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कुछ इसी हाल में देश की संसद पहुंच गई है। जो सवाल पूछने वाले सांसद हैं उनको बाइज्जत बाहर कर दिया जा रहा है। बाइज्जत तो नहीं किया जा रहा, धमका के बाहर किया जा रहा है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला पन्ना जुड़ गया है। इतने सांसद कभी भी पार्लियामेंट से सस्पेंड नहीं किए गए। जो सवाल पूछने की हिम्मत करता है, जो बात करने की हिम्मत करता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है। मजे की बात देखिए कि सुरक्षा का यह आलम है कि लोग बम लेकर संसद में कूद जा रहे हैं। मैं बम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि वो भली पटाखा हो, लेकिन उसमें से जो गैस निकली, कुछ सांसदों का कहना है कि वो जहरीली गैस टाइप की थी। अगर पटाखा भी है तो वो एक बम किस्म का बम ही है। आखिर संसद में जब कूद जा रहे हैं तो क्या सांसदों को इतना भी अधिकार अब नहीं बचा है कि वो स्पीकर से पूछें कि हजूर ये है क्या। पार्लियामेंट के अंदर अगर इस तरह लोग कूद जाएंगे तो कहें कि हमारी जान की सुरक्षा। इतना पूछेंगे, अध्यक्ष नाराज होंगे और आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उधर राज्यसभा के सर्वे सर्वा धनखड़ जी बहुत नाराज हैं, आहत हैं। उनको लग रहा है कि उनकी मिक्री करके उनकी मजाक उड़ाया गया और वो पूछ रहे हैं कि गिरने की भी सीमा होती है। धनखड़ जी को ये कौन याद दिलाएगा कि गिरने की जो सीमा होती है उसका वो कब का लांघ चुके हैं। और उन्होंने ये परंपरा उसी दिन तोड़ दी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से कर दी थी। जेपी नड्डा जी के देवताओं के देवता से लेकर महात्मा गांधी तक भाजपा के अंदर होड़ लगी है कि कौन मोदी जी की स्तुति में कितना झुक सकता है, कितना गिर सकता है और कितना संवैधानिक संस्थाओं को ताड़ ताड़ कर सकता है। यह लोकतंत्र के मातम का दिन है, यह लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखने का दिन है। आखिर इतने सांसद निलंबित कर दिए जाएंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। मुझे लगता है कि तानाशाह ऐसे ही एक एक कदम करके आगे बढ़ाता है। तानाशाह देखता है कि उसकी तानाशाही को लोगों को कितना सहने की आदत है और उसके बाद उसकी यातनाओं का क्रम बढ़ता चला जाता है। अगर पार्लियामेंट में सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो फिर कहां पूछे जाएंगे। लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अब सरकार चाहती है कि संसद आवारा रहे। संसद में केवल हजूर की जय जयकार हो, केवल हजूर के जयकारे लगे। हजूर जब आए तो लोग टेबल पीटे और कहें मोदी मोदी मोदी। यही संसद की दीवारों से आवाज पलट के आनी चाहिए। एक कमरा है, बियाबान सा बना दिया है मोदी जी ने, उसमें आने वाली हर आवाज को वो सुनना चाहते हैं, मोदी मोदी मोदी। आत्ममुग्धता में डूबा हुआ कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश ने आज तक नहीं देखा। जो बोलने वाले हैं उनकी आवाजों को खत्म करने का ऐसा दौर आज तक नहीं देखा। हम कहां आ गए हैं, लोकतंत्र कहां बचा है। क्या एक एक करके सारी संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह जेब में डाला जा रहा है वो हमको एक तानाशाह मुल्क की तरफ नहीं बढ़ा रहा। दुनिया हम पे हंस रही है, दुनिया हम पर देख रही है और सवाल पूछ रही है ये कैसा भारत हो गया है जहां की संसद में एक दूसरे से हास परिहास होता था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बड़े कद का नेता इंदिरा गांधी को देवी जैसे शब्दों से बुलाता था। उस संसद में आज सांसद को एक सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। यह आजादी का अमृत काल है और आजादी के अमृत काल में ऐसी बहुत सारी आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी और आप लज्जित होते रहेंगे, आप शर्मिंदा होते रहेंगे, लेकिन आपकी आवाज कहीं सुनाई नहीं देगी क्योंकि गोदी मीडिया के चैनल भी दिन भर राजा की जय जयकार में व्यस्त हैं। तो आइए प्रजातंत्र का उत्सव मनाएं और कहें कि भारत में लोकतंत्र शायद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की आवाजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। क्या आप भी इसमें भागीदार हैं? अगर आप अपना विरोध किसी भी स्तर पर दर्ज नहीं करा रहे तो इस लोकतंत्र को खत्म होते हुए देखने में भी आप एक भागीदारी के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं।